रसूखदार द्वारा जमीन पर कब्जा करने पर पीड़ित परिवार सहित बैठा धरने पर। सरकार चाहे जितनी भी सख्त हो, कानून कितने भी कड़े ही क्यों ना हो, परंतु दबंग व रसूखदार लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं, जिससे गरीब जनता अक्सर दुखी व परेशान होती है और उनका उत्पीड़न होता है। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद की तहसील किशनी से हमारे न्यूज चैनल के सामने आया है, जहां एक परिवार जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति, पुत्रवधू व बच्चे तहसील किशनी में धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग इस्नूर खान पुत्र गफूर खान निवासी शमशेरगंज का कहना है कि गांव में उनकी 6 बीघा जमीन थी, जिसमें से 2.5 बीघा पर लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर मकानों का निर्माण कर लिया गया। अब इस्नूर खान की शेष बची जमीन पर दबंग व रसूखदारों की निगाहें गड़ गई हैं। इस्नूर खान का कहना है कि 50 वर्षों से वो अपनी जमीन पर काबिज है। उस पर स्थानीय लेखपाल की मदद से गांव गायकपुर निवासी संजू यादव व ब्रजेश यादव निवासी मछवार उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इस्नूर खान द्वारा इसकी शिकायत लेखपाल से की गई तो लेखपाल द्वारा इस्नूर खान को उनकी जमीन के बदले कहीं और जमीन देने की बात कही गई, परंतु इस्नूर खान दूसरे की जमीन नहीं लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस्नूर खान का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह कोई आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस्नूर खान के साथ तहसील किशनी में उनकी पत्नी, पुत्रवधू परवीन बेगम, पत्नी अब्दुल खान, 4 बच्चे जिनमें 3 बेटियां व 1 बेटा शामिल है, धरने पर बैठ जाया गया है। अपराध प्रतिनिधि न्यूज से ब्यूरो मैनपुरी सुजाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? शमशेरगंज। आज आप तहसील आए हैं, किस मामले को लेकर तहसील में आए हैं? साहब हमारी जमीन को जरिया चाहता कि मारे आए साहब। क्या मामला है जमीन का? हमारे नाम 6 बीघा जमीन है साहब जी। 6 बीघा जमीन में 3 बीघा में लोग बागन ने जोरा बड़ी मकान बनाए ले, तो हमारी जो है 2.5-3 बीघा बची है। तो अब जो है लेखपाल साहब ने रुपया लेके या कैसे संजू को जोरा बड़ी कब्जा कराई गई। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का जीपी यादव। अच्छा, इन्होंने क्या करवाया है? उनने जोरा बड़ी साहब जो है वो नीचे जलवाए थे, खेत में पानी लगवाए रहे, हम तो वही बाउंड्री बनवाई थी फलानो जोरा बड़ी क्या उनके रिश्तेदार हों क्या ना हो। हमारी साहब 50 साल से हम जब जूझ रहे हैं, तो हमारी ज़मीन हमें मिल को चाहिए और दूसरी ज़मीन हमें दे रहे, दूसरी ज़मीन पे मुकदमा चल रही, वो ज़मीन हम कैसे ले लिए साहब, यादवन से हम कैसे लड़ाई करें? नहीं, तो जो जमीन आप वापस करवाना चाह रहे हैं, तो उस जमीन पर किसने कब्जा किया है? हमारी ज़मीन हमें मिली है बस, और हमें कुछ नहीं। हमारी 6 बीघा है, 6 बीघे चाहिए। नहीं, तो जो जमीन पे कब्जा हुआ है, कब्जा किन लोगों ने किया है? कब्जा जो है संजू यादव गप्कापुर के और ब्रजेश यादव मछुआ। तो इस मामले को लेकर आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया था? ना उनसे कही तो हमने हमने सवेरे डलवाई थी, हम गई तो हमने कि हमारी जगह है, हम अपनी मकान बनाए हैं। किसने कहा हमारी जगह है? जो है उन लोगों ने कही थी ब्रजेश मास्टर ने कि हमारी जगह है, या हमारी हमने बैनामा कराया, तो हमने बैनामा का हमारी ज़मीन कराओ भाई, हमारी ज़मीन हम 50 साल से हम जोते हैं, तो हमारी ज़मीन को तो बैनामा कराओ नहीं, जिनकी बैनामा कराओ जहाँ हो तो उनकी दे दे। अब हमारी वाली ज़मीन हमें न जाए कि हमें दूसरी जगह में दे, क्या मुकदमा चल रही। अब अब्बा जरूरी ने कैसा साहब ले लेंगे बता। नहीं, तो एसडीएम साहब को जब आपने अवगत कराया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? क्या कहा था उन्होंने? कन्हैया भैया हमें दे जाए रही, बापा साहब मुकदमा चल रहा हो, बापा 2 जन से मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट तक मुकदमा। तो इस मामले को लेकर अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और आगे भी अगर सुनवाई ना हुई तब आप क्या करेंगे? 24 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, तब कोई सुनवाई नहीं भई। एक लेखपाल और आए थे, उनके सामने हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं सुनी थी। अरे तुम जाके बताओ ना। उन्होंने ही साहब सुनवाई करी। अब जो है अब हमने कल फिर एप्लीकेशन दी, सीएम साहब आए तो दे देगा साहब, कोई सुनते नहीं, हम तो जकात नहीं ले रहे, हम कैसे ले लें, हम तो जोत रहे कोई ज़मीन नहीं है। इस मामले को लेकर अगर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? ये रहे, ये यहाँ फांसी लगाए, ये रहे, हम तो साहब फांसी लगाए, जब साहब